हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में, है ना। और हाँ, नवीन सर पढ़ाते ही इतना अच्छा है बेटा कि सारी बातें एक बार में क्लियर हो जाती है ना। हाँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, पुलिस का जो एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम में से 38 क्वेश्चन मैथ्स और 38 क्वेश्चन रीजनिंग का सिलेबस है। लेकिन आता ऐसा नहीं है, आता है मैथ्स के 20 से 22 क्वेश्चन और रीजनिंग के लगभग 55 से 57 क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग पे आपको अच्छा खासा फोकस करना है, सभी को रीजनिंग पे अच्छा खासा फोकस करना है भाई। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़िया सी क्लास को हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज के हमने कुछ क्लासेस करी है, कुछ सवाल छूट गए जिन्हें मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में करवा दूंगा आपका। जैसे संडे वनडे में हमारी कुछ एक्स्ट्रा क्लास होंगी, तो मैं आपको परसेंटेज के जो सवाल छूटे हुए हैं मैं उन्हें अलग से करा दूंगा। आज हमने सोचा आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर दे, क्योंकि काफी दिनों बाद आए, बीच में हमारी क्लासेस नहीं भी हुई, 2-3 दिन हमारी क्लासेस नहीं भी हुई, तो इसके बाद आज मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहा है, तो हमने कहा फिर आपका प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट किया जाए। और आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे बेटा आज की क्लास में। ठीक है, और बहुत टफ जैसी बात तो नहीं होगी, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात होगी। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आज की क्लास फिर आपको समझ आएगी और फिर आज की क्लास में आप कर भी पाओगे। ठीक है, हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे है सभी को, है ना। और जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग तैयार हो बेहतरीन क्लास के लिए? सभी लोग तैयार हो? जल्दी से बता दो, एक बार फटाफट बता दो और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। लेकिन तुम्हें बेटा, तुम लोग आजकल बेईमानी कर रहे हो, है ना, बेईमानी कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को। सभी लोग क्लास को शेयर करिए पहले, सबसे पहले 1 मिनट का टाइम निकालिए, क्लास शेयर करिए, तभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। सबसे पहले बेटा टाइम निकालो और क्लास को शेयर करो सभी लोग। बेईमानी नहीं चलेगी बेटा, बेईमानी चलेगी नहीं, है ना। बेईमानी करते हो तुम, बेईमान हो गए हो, बेईमानी नहीं चलेगी बेटा। फटाफट थोड़ा बहुत क्लास को शेयर करिए। जनसंख्या कम से कम बेटा आपकी 40 तो होनी चाहिए, है ना, 35 प्लस 40 के आसपास रहता है तो फिर मजा आता है ना। अब तुम भी ऐसे ही बुझे बुझे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, बुझे बुझे पढ़ाई मत करो, एकदम जोश में पढ़ाई करो बेटा, एकदम जोश में। हाँ भैया सनी, पहला दिन है तो भैया डटे रहना आखिरी तक, ये समझ लो। ठीक है, और रोज ज्वाइन करना है आपको। 7 बजे एक क्लास होती है और एक क्लास आपकी 8 बजे होती है, दोनों क्लास ज्वाइन एक ही में रहती हैं। ठीक है, अलग अलग लिंक नहीं होता, एक ही क्लास का लिंक होता है। इसमें 2 क्लासेस बेटा हर रोज आपकी होती है। ठीक है, हर रोज आपकी क्लासेस होती हैं बेटा 7, जैसे कि आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे में 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, उसके बाद फिर हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, 8 बजे जो क्लास होती है बेटा वो मैथ्स की रहती है हर रोज। ठीक है, इस तरह से आपका शेड्यूल है और इसी तरह से बेटा क्लासेस चल रही है। तो भैया कर दिया सभी ने शेयर? कर दिया सभी ने शेयर? जल्दी बताओ बेटा, कर दिया सभी ने शेयर? पहला सवाल लगा दे आपके सामने, है ना। बढ़िया बात है, चलो चलो चलो, बढ़िया बात है। एक बार क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहला सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। देखो ये जो सवाल लग रहा है, ये सवाल अगर आप लगाओगे तो भी आप आंसर बता सकते हो, उसका एक सेट तरीका भी है, वरना बिना तरीके के आप सेकंड में इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वहां से भी आंसर लगा सकते हो बेटा। यूपी टेट के लिए बेटा क्लासेस जो है वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, शाम को 4 बजे। ठीक है सनी भैया, हर रोज शाम को 4 बजे क्लास स्टार्ट होगी, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो अभी जो क्लास बेटा ये वाली है, ये पुलिस स्पेशल क्लास है। ठीक है, देखो आप देख ही रहे होगे, यहाँ लिखा है उप निरीक्षक, है ना। हाँ, तो बेटा बताओ 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 का विक्रय मूल्य बराबर है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 21 का क्रय मूल्य 15 का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। जैसे बेटा बराबर करोगे, सीपीएसपी का रेशियो बन जाएगा 15/21। 15/21 को अगर मैं 3 के टेबल से कटवाऊं बेटा तो 5/7 बन जाएगा। इसका मतलब सीपी 5 है, एसपी 7 है। सीपी और एसपी में मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा रेशियो। ठीक है, अब हम कहेंगे सर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपको सर प्रॉफिट तो 2 का हो रहा है। प्रॉफिट 2 का हो रहा है, किस पर हो रहा है? 5 पर कितने परसेंट है? तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा 40% प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सी लगा सकते हैं। 40% प्रॉफिट है, ऑप्शन सी लगा सकते हैं पुष्पेंद्र भैया, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखो ये जो हमने लगाया ये है
इस क्वेश्चन को लगाने का सेट तरीका, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो आप ऐसे रेशियो बना लीजिए, 5 का सीपी है 7 का एसपी है, खरीदा 5 में बेचा 7 में, यानी फायदा 2 का हुआ, ठीक है, और आराम से आप आंसर बता सकते हो। यह है सेट तरीका। नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट लगाना है बेटा, तो जब भी इस तरह का सवाल, देखो शॉर्टकट समझने के लिए क्या करोगे बेटा, आप क्या करें, 21 का क्रय मूल्य और 15 का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, बराबर है। जब ये ऐसे बराबर बराबर बोले है ना, तो आपको करना क्या है, दोनों ही वस्तुओं को घटा लेना है। 21 और 15 में डिफरेंस आ रहा है 6, ऊपर लगवा लेना है। अपॉन में हमेशा वो वस्तुएं आपको लिखनी है जिनका विक्रय मूल्य जिन्हें बेचा जा रहा हो, बस इनटू में 100 करवाना है। तुम्हारा आंसर बेटा यहां से भी बन जाएगा 40%, ठीक है, यहां से भी तुम्हारा जो आंसर है वो बन जाएगा 40%। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, समझे। तो एक लाइन में लगाना है तो आपको वस्तुओं को घटाना है, बटे में वो, अपॉन में वो जिन्हें बेचा जा रहा है। तो आप ऐसे लगाओगे तो तुम्हारा आंसर फटाक से सेकंड में आ जाएगा। फिर आपको ये 2-3 लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी, एक लाइन में बात बन जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला सवाल तुम फटाक से आंसर बताओगे, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये वाला सवाल का आंसर बताओगे। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, 5 नलिकाओं का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो बोल रहा है ना बराबर, और जब ये बराबर बोलेगा बच्चा तो वस्तुएं घटा लो 5। अपॉन में कौन, अपॉन में वो जो बेची जा रही है, 5 का विक्रय मूल्य, तो भैया 5 नीचे और इनटू में आ गया 100, 5 कट गया, आंसर आ गया तुम्हारा 100%, आंसर आ गया तुम्हारा 100%। देख रहे हो, ऑप्शन बी आंसर बन गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही आंसर हो गया 100%। बात पकड़ आ गई, बात समझ आ गई, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना, बिल्कुल भैया। क्वेश्चन का जवाब ऐसे लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो आपके दिमाग में बातें गूंज गई होंगी फटाफट, है ना, आपके दिमाग में बातें आ चुकी होंगी अभी तक, है ना। वो जो तरीका हमने लगाया वो हमारा बेसिक पैटर्न था, ये जो तरीका हमने लगाया बेटा ये ही हमारा है शॉर्टकट तरीका, ऐसे लगा सकते हो। किधर भैया कॉम्पिटिशन वाले, बिल्कुल बेटा 100% सवाल का आंसर आया। ये वाला बताओ कौन कौन बताएगा, ये वाला बताओ बेटा कौन कौन बताएगा। 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरों का लागत मूल्य लाभ होता है। 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरों का लागत मूल्य लाभ होता है। तो लाभ परसेंट बताएं, तो लाभ परसेंट बताएं, जल्दी बताओ सभी लोग। बेटा इस सवाल का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों का लागत मूल्य, ऑन सेलिंग 5 कैमरा सचिन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कैमराज, है ना। तो भैया 5 कैमरा बेच रहा है, 2 कैमरों का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अच्छा ये सवाल बताने से पहले हम आपको 3 सवाल बताएंगे, 3 सवाल बताएंगे बेटा। बताओ पहला सवाल, 5 कैमरे 5 वस्तुएं बेचने पर 2 का सेलिंग प्राइस लाभ हुआ, एक तो ये सवाल है, ठीक। एक सवाल है बेटा 5 वस्तुएं बेचने पर 2 का सेलिंग प्राइस हानि हुआ, और एक और सवाल है 5 कैमरे बेचने पर 2 का क्रय मूल्य लाभ हुआ, ठीक है। और जो हमारा वाला सवाल है वो तीसरा है, जो हमारा वाला सवाल है बेटा वो तीसरा वाला है, ठीक है। ये 3 तरह की लैंग्वेज है जो पूछी जाएंगी एग्जाम में, भैया ध्यान दो, 3 तरह की लैंग्वेज है। 5 कैमरे बेचने पर, साफ साफ लिख देते हैं भैया, थोड़ा सा राइटिंग मेरी गड़बड़ है, ठीक है। 5 कैमरे बेचने पर 2 का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ, 2 का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ, ऐसे, ठीक। हाँ तो सभी को याद आ गया, एक बात फिर समझ लो बेटा, सभी को याद आ गया नहीं आ गया, 2 तीनों लैंग्वेज को देखकर, है ना। जरा इसको देखो, 5 कैमरे बेचने पर 2 का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा, तो 2 तो ऊपर रहेगा लेकिन नीचे माइनस कर दिया जाएगा वस्तुओं को इनटू में 100, यही सिखाया हमने क्लासेस के अंदर बेटा। 2 जितना प्रॉफिट हो रहा वो ऊपर लिखना है, लेकिन जब सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा तो अपॉन में माइनस करना है, और लेकिन जब सेलिंग प्राइस लॉस होगा तो बेटा 5 बटे में आपको प्लस करना है, इनटू में
सॉरी 5 नहीं, सॉरी, लाभ 2 का हुआ है ना, तो 2/5 + 2 वस्तुएं प्लस करना है, इनटू में आ जाएगा बेटा 100। यहां पर देखो जो सवाल हमें पूछा गया है, 5 बेचने पर 2 का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ, तो 2 तो ऊपर लिखना है, लेकिन नीचे ना ही आपको प्लस करना है बेटा, ना ही आपको माइनस करना है, यानी कि 2/5 ही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे सवाल का आंसर क्या आने वाला है बेटा, 40%। देखो जो हमारा सवाल था, सवाल हमारा था 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, और जब 5 बेचने पर 2 का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा, तो 2 ऊपर रहेगा, नीचे 5, इनटू में 100। बेटा सॉल्व करते ही तुम्हारा जो आंसर बन रहा है, आंसर बन रहा है 40%। आंसर बन रहा है बेटा 40%, बिल्कुल भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पहले वाले सवाल की, तो 5 बेचने पर 2 का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है बेटा, जब भी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा तो अपॉन में माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस लॉस होगा अपॉन में प्लस करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस होगा अपॉन में प्लस माइनस नहीं करोगे। भाई पहले वाले का आंसर बताओ, 2/3 इंटू में 100, यानी कि आंसर बनेगा 66.66%, है ना। इस वाले का बताओ 2/7 इंटू में 100, यानी कि आंसर बनेगा बेटा 28/4/7, 28/4/7%। इस वाले का आंसर क्या बनेगा, 40%। इस वाले का आंसर क्या बनेगा बेटा, 40%। बोलो पकड़े। बिल्कुल बच्चे, बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताओ बेटा। सभी को मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एक बार। तीनों सवाल क्लियर हो गए, तीनों सवाल क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। और हमारा जो सवाल है बेटा वो तीसरा वाला है, हमारा जो सवाल है बेटा वो तीसरा वाला है ना। हाँ, हमारा जो सवाल है बेटा वो तीसरा वाला है। इसका मतलब आंसर क्या लग रहा है, आंसर लग रहा है 40%। आंसर बेटा लग रहा है 40%, 40% इस सवाल का आंसर बन गया भाई दिव्या। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, अगले सवाल पे आ जाओ। ये अच्छा सवाल है, अच्छा क्या मतलब ठीक ठाक सा सवाल है। आज की क्लास में बहुत हाई फाई सवाल तो नहीं होंगे, कुछ बेसिक से सवाल जरूर होंगे, ठीक है। इस क्लास में कोई बहुत ज्यादा हाई फाई हो सकता है। देखो एक्चुअली क्या है ना, आज ये हमारा प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास है। अगर ये प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास है तो कोई बहुत बड़े बड़े सवाल मैं इस क्लास में नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बेसिक से सवाल जरूर कराऊंगा, ठीक। चलो फटाफट बढ़िए बेटा क्लास के अंदर, फटाफट बढ़िए, बढ़िया बात है। दुकानदार 300 रुपए में सामान लाता है, ऊपरी खर्चा हो जाता है 20%। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 300 रुपए में तुम सामान लाए और 300 रुपए का 20%, यानी कि 60 रुपए ऊपरी खर्चा हो गया। मतलब सामान कितने का हो गया, सामान हो गया 360 रुपए का। ये हो गया सामान का कॉस्ट प्राइस, हो गया। कह रहा 30% का लाभ लेकर बेचना है। बेटा 30% का लाभ लेना है, किस पर होगा, 30% का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पर होगा, प्रॉफिट होगा सीपी पर। सीपी कितना रुपया, 360। 360 कर 30% का लाभ हुआ, 360 में 30% निकाल लो बेटा, तो 108 रुपए का लाभ होगा। जोड़कर आंसर बताएंगे 468 रुपए का बेचा होगा, 468 रुपए का बेचा होगा। बस इतना सही सवाल था बेटा, ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर आ गया। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है बेटा, बिल्कुल बेटा। 468 इस सवाल का आंसर है। सबसे पहला आंसर दिया था लकी ने, बिल्कुल सबसे पहला जो आंसर दिया है बेटा वो लकी ने दिया है, बढ़िया। रागिनी, प्रियंका, आयुषी, सूरज, श्रेया, लकी, जीनियस, है ना। बिल्कुल बेटा फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। 468 आ रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 रुपए में 5 खरीदी, बताओ 1 रुपए में कितनी बेचें ताकि 25% का लाभ हो। 1 रुपए में 5 खरीदी है, 1 रुपए में कितनी बेचें ताकि 25% का लाभ हो जाए। क्या कह रहे हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस का ये कोई समझ नहीं पा रहा है। सनी क्या कह रहे हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये कोई भी हो बिसाइड्स से ऊपर तक कराइए। बेटा सनी सही से लिखो, तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। सभी लोग इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ बेटा, इस सवाल का आंसर बताओ। एक 5 रुपए, 5 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदी, 1 रुपए में कितनी बेचे
ताकि 25% का लाभ हो। इस तरह के सवालों के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है बेटा। इस तरह के सवालों का ट्रिक क्या है बेटा, 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है बेटा, 5, तो 5 लिखवा लो। एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, तुम्हारा आंसर आएगा। एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, बेटा आंसर आएगा। कैसे आएगा मुझे बताओ। अच्छा बताओ, 1 रुपए में 5 खरीदी या बेची, खरीदी। और खरीदने वाली बात हमेशा 100% होती है बेटा। जितना परसेंट ये पहले से है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना परसेंट पहले से है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना परसेंट तुम्हें बनाना है या करना है उसका डिवाइड कर दीजिए। हमसे कह रहा है 25% का मुनाफा लिया है, 25% का मुनाफा लिया है। 25% का मुनाफा का मतलब बेचा होगा बेटा 125% में। 25% का मुनाफा लिया है, बेचा होगा 125% में, यानी 125 को नीचे कर दीजिए, ठीक, और सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही बच्चे इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो 25 बार काटेगा, ये से 4 बार काटेगा, यानी वस्तुएं कितनी आ जाएंगी। 1 रुपए की 4 बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। 1 रुपए की 4 बेचेगा, 25% का लाभ होगा। सनी भैया कह रहे हैं बेसिक से मॉडर्न तक। हाँ ठीक है बेटा सनी, आज हमारी एक्चुअली प्रॉफिट लॉस हमने आज ही स्टार्ट किया और आज हमारी पहली सी क्लास है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे सर जो प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास है, एक्चुअली क्या होगा ना, हमारा लेवल धीमे धीमे बढ़ेगा, मैं एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत थोड़ा सा डाउन लग रहा है आपको। धीमे धीमे हमारा जो लेवल है वो अप होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हमारा लेवल अप होता जाएगा और हम उन सवालों की भी बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेटा सनी, समझ गए हो। हाँ भाई, सबको बात समझ आ गई है। जितना परसेंट पहले से है उसका मल्टीप्लाई करो, जितना परसेंट करना है उसका डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा बेटा 4 वस्तुएं। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये वाला बताओ, अतुल ने एक साइकिल अंकित मूल्य से 3/4 दाम में खरीद लाया और उसी अंकित मूल्य से 20% ज्यादा बेच आया, तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ बेटा संतोष। हाँ भाई संतोष, सनी, दिव्या, रागिनी, एक बार फटाफट बताओ सभी लोग, एक बार फटाफट सभी लोग बताइए जल्दी से। तुम लोग बहुत मक्कार हो, है मक्कारी बहुत चल रही भाई तुम्हारी। फटाफट लगाओ बेटा, फटाफट लगाओ, देखो है ना। हाँ, हम लोग जो ये इस बैच में बेटा बात करने वाले हैं, जो बैच हमारा ही चल रहा है 7 से 9 वाला, इस बैच में हम आपकी कांस्टेबल, इस बैच में जो भी बच्चे कांस्टेबल प्लस यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये बैच और किसमें किसमें फायदा कर सकता है, ये बैच फायदा कर सकता है जो भी पीआरटी के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बैच बहुत फायदेमंद रहेगा। जो भी बच्चे यूपी टेट के लिए हैं, उनमें भी जो मैथ आने वाली वो इसी लेवल की मैथ आएगी, ठीक है। हाँ जी, यूपीआरटी और यूपी टेट के लिए भी फायदेमंद रहेगा। या तुम में से कुछ बच्चे अगर पेट के लिए पढ़ रहे हो तो पेट में भी ये सारी चीजें काम आ जाएंगी, ठीक है। वैसे तो पेट में प्रॉफिट लॉस का एक ही सवाल आएगा, मैक्स टू मैक्स आएगा, तो एक ही आएगा, है ना। तो एक सवाल के लिए हम सारी बातें पढ़ सकते हैं। कितना आ रहा है भाई, 66.6 कुछ कह रहा है, कोई बच्चा 60 कह रहा है। ओके ओके, कुछ बच्चे 60 कह रहे हैं, कुछ 60.6 कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अंकित मूल्य से कम में लाया है, अंकित मूल्य से ज्यादा हम बेच रहे हैं ना, हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100, अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100। मैंने कहा यही आपका मार्क प्राइस है, यही हमारा मार्क प्राइस बेटा 100 रुपीज का है। कह रहा है अंकित मूल्य से 3/4 में खरीद के लाए, तो 100 रुपए का 3/4 निकालेंगे, यानी कि 75 में खरीदा है। बोलो यही तो कह रहा है, 100 रुपए का 3/4 निकालो, 75 में खरीदा है। हाँ बेटा, एसएससी में बोलना भूल गया, एसएससी एमटीएस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एसएससी एमटीएस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेटा, जिनका एसएससी एमटीएस का एग्जाम कुछ दिनों में आने वाला है ना। हाँ, ये बात मैं तुम्हारे दिमाग में भूल गया बोलना बेटा। ये एसएससी एमटीएस जिन बच्चों का एग्जाम अगले महीने में लगा हुआ सितंबर में, उनके लिए भी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए भी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, 100 रुपए अगर हमने अंकित मूल्य माना है, इसको 3/4 यानी 75 में खरीद के लाया है, और इसी 100 रुपए से 20% ज्यादा यानी 120 रुपए में बेच रहा है। बोलो यही कह रहा है। अब बताओ, 75 में लाए थे, 120 में बेचा है, तो फायदा कितना हुआ है, फायदा 45 का हुआ है। किस पर हुआ है, 75 पर कितने परसेंट है, यहां से सॉल्व करवा लेंगे बेटा, तो आंसर तुम्हारा जो है वो 60% बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड लगा रहे हैं, ऑप्शन सेकंड लगा रहे हैं बेटा। 66.66 नहीं होगा, जो लोग 60.66 बता रहे हैं, 60% आंसर होगा,
ओके, एक ही बच्चे ने 2 बार बताया है जीनियस, समझ रहे हो ना। मार्क प्राइस का 3/4 में खरीदा है, मार्क प्राइस का 20% लाभ पर बेचा है, 75 का सामान 120 में बेचा है, तो फायदा 45 का हुआ ना बेटा, 75 पर, 45 का फायदा 75 पर हुआ है। तो ऑप्शन जो है वो आपका देख लेना कौन सा सही हो रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फटाफट लगाइए। कह रहा है वस्तुएं 10% लाभ कमाता है, अगर लागत मूल्य को 40% बढ़ा दें और विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दें तो नया लाभ कितना हो जाएगा। मुझे लगता है नया लाभ 10% रहना चाहिए। अगर दोनों को तुम 40% बढ़ा दोगे बेटा तो लाभ तो उतना ही रहेगा ना, लाभ थोड़ी ना बदल जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा होना तो चाहिए। कर ले एक बार, चेक करिए। वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ लेता है, मतलब अगर 100 रुपए का सामान है तो 10% का लाभ का मतलब 110 में बेच लेता है। भाई 100 रुपए का सामान है, 10% का लाभ लेकर 110 में बेच लेता है। फिर क्या कह रहा है, लागत मूल्य 40% बढ़ा दो, बढ़ा दो भैया, लागत मूल्य 100 से कर दो 140 और विक्रय मूल्य को भी 40% बढ़ा दो। बेटा विक्रय मूल्य को भी 40% बढ़ाएंगे तो 110 का 40% निकालो, 44 बढ़ा देंगे, यानी विक्रय मूल्य जाएगा 154 रुपए, हो जाएगा। अभी कह रहा है तो लाभ का नया परसेंट क्या होगा, मुझे बताओ। लाभ अभी कितना बढ़ रहा है, लाभ बढ़ रहा है 14, किस में से बढ़ रहा है, 140 में से। कितने परसेंट हो रहा है बेटा, तब भी तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल बेटा सही है, 10% आंसर आ जाएगा। तब भी तुम्हारा जो आंसर लगेगा तब भी तुम्हारा आंसर 10% ही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर बढ़ा दे रहे हैं, है ना, दोनों में बराबर बढ़ा रहे हैं, तो जो लाभ का परसेंट होगा वो भी वो उतना ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। क्लियर या नहीं, तो ऐसे समझ लो ना, 100 रुपए का सामान 110 हो गया, विक्रय मूल्य 40% बढ़ाया, विक्रय मूल्य 40% बढ़ाया, अब देखा तो लाभ 14 का 140 पर, लाभ 14 का 140 पर, आंसर हो रहा है 10%। 10% इस क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लग रहा है बेटा 10%। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एकदम बेकार सा सवाल एकदम बेकार का मतलब बहुत आसान है ना, एकदम आसान सवाल है, फटाफट आंसर बताओ। इसका जो आंसर नहीं बताएगा समझ लो यहीं से फेंक के मारेंगे तुम्हें। जल्दी बताओ बेटा आंसर, जल्दी बताओ। दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 में बेची गई, 35% का लाभ हुआ। बेटा 35% का लाभ यानी 135 में बेचा होगा ना, तो 135% का मतलब हो जाता है 270। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य यानी 100% पूछा गया है, तो मेरे प्यारे भैया 270 में 100 से गुणा करेंगे, 135 से भाग लगाएंगे, और तुम्हें 135 का पहाड़ा तो आता ही होगा, तुम सब होशियार बच्चे हो बेटा, ये 2 बार काटता है। मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का जो आंसर आता है वो लहराता हुआ आंसर पहुंचा ऑप्शन ए पर। ये देखो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर बन गया भाई, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर बन गया भाई संतोष जी, बढ़िया बात है ना। हाँ भाई सबको बात क्लियर है, बहुत आसान सवाल था बेटा, इसमें कुछ नहीं करना था। 270 में बेचा है, 35% का लाभ हुआ, लाभ होता है सीपी यानी 100% पे, 100% पे 35% का लाभ है, मतलब बेचा है 135 में। बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लगेगा। ये वाला बताइए, या ठीक सवाल है ये, एक अच्छा नहीं कह सकते, मतलब ठीक है ना। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, तो बताइए उसे लाभ लगभग कितने परसेंट का हुआ, लाभ लगभग कितने परसेंट का हुआ, जल्दी बताओ बेटा सभी लोग। ये सभी के सभी सवाल पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, ये सभी के सभी सवाल बेटा पुलिस एग्जाम से पूछे गए। अच्छा जल्दी तुम्हें सभी लोग एक बात और बताओ, मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करना चाह रहा हूं, है ना, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेटा और करना चाह रहा हूं क्लासेस के अंदर। वैसे तो तुम क्लास सेवर करते नहीं हो, 20 बाई जनसंख्या रहती है, एक्सपेरिमेंट जो करना तो चाहिए नहीं, लेकिन क्या करें मेरा मन नहीं मानता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम सीख जाओ, है ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम सीख जाओ, कुछ कर पाओ जीवन में, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। अच्छा तुम में से सभी लोग बताओ बेटा, क्या हम ऐसा कर लें कि जो क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं ये सभी के सभी कहीं ना कहीं पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, क्या हम ऐसा कर ले कि हम पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, तो बेटा चैप्टर वाइज ही, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस,
जो चैप्टर चल रहा है बेटा, चैप्टर वाइज चलता रहेगा, लेकिन इन चैप्टर वाइज सवालों में हम पुलिस एग्जाम के साथ साथ जो एसएससी में पूछे गए प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं उन्हें भी हम क्लास में करें। चलिए बताओ, है ना, क्या हम ऐसा करें कि जो क्लासेस में सवाल कराए जा रहे हैं उन सवालों में हम देखो, जितने भी सवाल अभी मैं लेकर आता हूं वो सभी के सभी पुलिस में पूछे गए होते हैं, है ना, पर मैं एसएससी के सवाल अभी इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तुम सब पुलिस वाले बच्चे पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस के सवाल तो हम लेकर आएंगे, साथ साथ एसएससी में 10+2 और एमटीएस, बहुत लेवल पे नहीं जाएंगे हम, इतने लेवल पे रहेंगे, 10+2 और एमटीएस में जो पूछे गए सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस में, बेटा सीट मिल तो रही है। आप ग्रुप में नहीं जुड़े बेटा, यस ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सीट मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। जितनी भी क्लासेस यहां पर हो रही है, चाहे वो रीजनिंग की हो रही है, चाहे वो हिंदी की हो रही है, चाहे वो जीएस की हो रही है, वो सभी के सभी सीट्स आपको, प्रैक्टिस सीट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से पुलिस वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस यहां चलाई जाएंगी वो आपको सब वहां मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, बिल्कुल बेटा टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ वहां मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे वहां मिल जाएंगी, नहीं तो मेरा प्यारा सुंदर सा नंबर तो तुम्हें पता ही होगा, है ना ठीक है, ओके। तो बताओ, चलिए बताओ तुम लोग 2-4 बच्चों ने यस बोला है। हाँ लकी कह रहे हैं एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो एसआई यूपीएसआई में 2 से 3 साल बाद आते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो मैं करना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि इससे से क्या होगा, आपकी वेरियस तरह की जो है वो तैयारी हो जाएगी। ऐसे क्या होता है, हम एक सिंपल वे में चल रहे हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसी लेवल का पढ़ते जा रहे हैं, पर जब अब मैं एसएससी के सवाल डालूंगा उन क्लासेस के अंदर तो आपका थोड़ा थोड़ा जो दिमाग है वो चलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा और तरीके के सवाल आपको मिल जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरियस टाइप की लैंग्वेजेस आपकी मिल जाएंगी। हाँ ये देखो, जो तुमने ये बात कही ना, एसएससी की लैंग्वेज अच्छी होती है, क्वेश्चन जो है वो उतना टफ नहीं होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को वैसे बनाता है कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो जाती है ना। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जब मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा ना क्लास के अंदर, तो आपकी जो लैंग्वेज की समझ है वो धीमे धीमे डेवलप होने लगेगी। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग आसान सवाल कर रहे हैं या फिर एसआई या पुलिस लेवल के सवाल कर रहे हैं, है ना। तो जब आप एसएससी के देखो, मैंने कहा ना मैं बहुत हाई लेवल पे फिर भी नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी आपको 10+2 और एमटीएस लेवल तक के सवाल कराऊंगा, 10+2 और एमटीएस लेवल तक के सवाल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको लैंग्वेज को कैसे हैंडल करना है, कैसे पकड़ना है, वो बातें भी धीमे धीमे जो है आपके हैबिट में आने लगेंगी, ठीक है। तो अगर आप में से सारे बच्चे कहेंगे तो ही हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है, वरना फिर हम पुलिस वाली तैयारी करते रहेंगे। ओके भाई, क्योंकि ये बैच पुलिस के लिए हमने बनाया ये, इसलिए पुलिस तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इस सवाल का आंसर सबका आ गया बेटा, 42% का आंसर आ गया ना, 42%, बिल्कुल सही जवाब बेटा है, लगभग में 42% आएगा। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 70% यानी 70 होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है, 70 पर कितने परसेंट होगा, तो बेटा यहां से आपका आंसर जो है वो लगभग 42, वैसे तो 42 नहीं होता है, 42 सही 3/6/7 होता है ना, 42 6/7 होता है, लेकिन लगभग में पूछा गया तो हम 42% आंसर लगा देंगे, लगभग में हम 42% जो है वो आंसर लगाएंगे भैया, ठीक। हाँ और आप में से अगर देखो बहुत सारी बेटा इंफॉर्मेशन रहती है, जैसा कि गैर ने बताया भी होगा, आप में से अगर किसी भी बच्चे को यूपी पुलिस का पूरा कोर्स पढ़ना है, देखो यहाँ जो क्लासेस चलती हैं शाम को, ये एक तरह से प्रैक्टिस क्लासेस है। अगर आप में से किसी बच्चे को यूपी पुलिस का पूरा कोर्स पढ़ना है विद कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन घर बैठे, है ना, तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से द सिविल इंडिया ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है।
द सिविल इंडिया ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसी ऐप पर आपको पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, तो ये जो कोर्स होगा मात्र तुम्हें 399 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपको ये जो बैच है वो 399 मिल जाएगा, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ही इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इसकी फीस हो सकता है 499 या 599 कर दी जाए। ठीक है, इसलिए जिस बच्चे को पुलिस की तैयारी करनी है, पूरा कोर्स पढ़ना है, उसने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, बेसिक से पढ़ना चाहता है बेटा, तो बेसिक से अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं 399 रुपए में। डेमो क्लासेस भी उपलब्ध है, आप चाहो तो डेमो क्लासेस ले लो। डेमो क्लास तो तुम वैसे भी यहाँ क्लासेस में ले रहे हो, यूट्यूब पे सब क्या है, डेमो क्लासेस तो चल रही है। ठीक है, समझ गए भाई? चलो चलो फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ बेटा, फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ सभी लोग बेटा इस सवाल का आंसर बताओ, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक वस्तु का लागत मूल्य दोगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान हो जाता है, 10% का घाटा हो जाता है। हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 80 कह रहे हैं भाई, जीनियस भी कह रहे हैं, प्रियंका भी कह रहे हैं, आयुषी भी कह रहे हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं बेटा एक बार बताओ। बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे हैं क्या? देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहे लागत मूल्य को जब हम दोगुना कर देते हैं तो हमें 10% घाटा होता है। अगर हम कह दें कि लागत मूल्य को दोगुना करने के बाद वो 100 हो गया, यानी पहले कितना था, 50 था, ऐसे बोल सकते हैं ना। लागत मूल्य को दोगुना करने के बाद वो कितना हो गया, 100 हो गया। और जब हम लागत मूल्य को दोगुना करते हैं तो तो 10% घाटा होता है। 10% घाटे का मतलब बेचते कितने में हो गए तुम, 90 में बेचते हो गए ना, सेलिंग प्राइस 90 है। ये देखो ऐसी कहानी है बेटा, ये है कहानी। लागत मूल्य को दोगुना करने के बाद जब बेचते हैं तो 10% घाटा होता है, यानी 100 में बेचेंगे तो 100 का अगर लागत मूल्य है, अब हम जब बेचेंगे तो 10% घाटा का मतलब बेचते कितने में होंगे, बेचते 90 में होंगे। तो पहले भी तो 90 में ही बेचते थे, लाए कितने का थे बेटे, 50 का, बेच रहे थे 90 में, फायदा कितना हो रहा था, 40 रुपए का फायदा। 50 पर कितने परसेंट होगा बेटा, यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से निकल आएगा 80% का फायदा पहले हो रहा था। पहले तुम्हें 80% का फायदा हो रहा था। देखो कह रहा था मूल लाभ बताओ, पहले वाला लाभ बताओ, तो पहले वाला जो लाभ है बेटा वो 80% का है, पहले वाला लाभ जो है वो 80% का है। और ये देखो मैं तो सवाल ऐसे ही लगाता हूं बेटा, एरो लगा के, है ना, एक एरो ऐसे चलाया तिरछा, एक चलाया ऐसा, फिर चलाया ऐसा, चला दिया, 2-3 एरो लगाए, बढ़िया सुंदर सा फिगर बन गया, देखने में अच्छा लगने लगा, और तुम्हारा आंसर आ जाता है बेटा 80%। समझ रहे हो ना? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो बताओ, फिर हम आपको कुछ और तरीके सिखाएं, है ना। नहीं तो अगर 50 नहीं माना तो बेटे 100, तब भी 100 मान के कर लो ना। अगर आपको सीबी 100 माना तो 100 मान लो, सीबी को कर दिया 200, 10% घाटे में बेच रहे नहीं, 180 में बेच रहा है। अब बताओ फायदा कितना हो रहा है बेटा, 80% का। ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ गए? दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको ठीक लग रहा है वो बढ़िया लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ बेटा, जल्दी बताओ ये वाला सभी लोग। 9.48 रुपए में चीनी बेचते पर रहीम को 8% की हानि होती है, वह इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो जाए। 9.48 में बेचता है तो 8% की हानि यानी 92% में बेचता होगा। बोलो बेचता होगा? कह रहा 20% का लाभ लेना है, यानी बेचना कितने में है हमें, बेचना 120% में। ये देखो ये है कहानी, ऐसा करवा लो। ठीक है, ऐसा करवा लो बेटा, क्योंकि जब हमने 9.48 में बेचा है तो 8% हानि हुई है, जब हमें 20% का लाभ लेना है तो हम 120% में बेचेंगे ना। सॉल्व करवाइए बेटा, सॉल्व करेंगे तो 9.48 इंटू में आएगा 120 और बटे में आएगा कहीं ना कहीं 92। अच्छा 92 जो होता है वो 23 के मल्टीपल में आता है, मतलब नीचे 23 आने वाला है। अगर मैं 4 से काटूंगा तो नीचे 23 आ जाएगा, और 4 से अगर हम इधर काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक,
अब तुम्हें 23 का पहाड़ आना चाहिए। देखो क्योंकि आंसर में दशमलव में भी आंसर है, तो लगभग में तुम्हारा आंसर आएगा बेटा, लगभग में आंसर लगाएंगे। देखो लगभग में कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर अगर 23 से कटवाते हैं बेटा, 23 से कटवाते, 23 चौके 92, बचा 2, 28 हो गया, 23 से कम 28, लगभग में 4.41 के आसपास लगभग आंसर जाएगा। ये अरे ये क्या कर दिया, 0.41 टाइम्स लगभग कट रहा है ये। अब जब हम 30 से कटवाएंगे तो 4 तिया 12, 3 एक कम 3, लगभग 12.3 के आसपास जो है वो बात बननी चाहिए। 12.3 के आसपास जो है ये बात बन जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 12.3 के आसपास अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हम ऑप्शन सी दिख रहा है। 12.3 के आसपास अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमें 12.36 दिख रहा है। हाँ, ये लगा देंगे फिर हम लगभग में आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो बटे में 23 आ रहा है, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं बेटा। अब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर हमें ऐसे ही आंसर लगाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट में, या आप चाहो तो पूरा ठीक से कटवा के गुणा गुणा करवा के फिर आंसर बनाना, ठीक। हाँ बेटा 12.36 हम बता देंगे, 12.36 वाला जो आंसर है वो हम लगा लेंगे और आंसर बी सही मानेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे नंबर पूरा कट नहीं रहा है तो आंसर हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 23 के पहाड़े याद कर लो तुम, बस इस वाले पे आओ। देखो सेम सवाल है, इरीन ने मास्क 308 में बेचा, उससे 12% घाटा हुआ। 12% घाटे का मतलब है 88 में बेचा होगा भाई। 100% में 12% हानि कितने में बेचा, 88 में। और कितने का बेचा है बेटा उसने, 308 का। 88% में 308 का बेचा है, कितने रुपए में बिक्री करने पर 10% का लाभ होगा, यानी 110% में बेचना चाहता है, कितने का। आपको दिख रहा है ये 11 से कट गया 8 बार और 0 उधर जाएगा, 8 से इधर कटवा देंगे बेटा। 8 से कटवाएंगे तो 8 तरका 24। अच्छा ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, देख लेना बेटा कैसे कटेगा इसका जो आंसर आएगा। लेकिन अगर हम देखें, या एक काम करता हूं मैं, ऐसे ना लिखवा कर ऐसे लिखवा लेते हैं, 308 गुणा में 110 और बटे में 88, ठीक। ये 10 बार काटा, ये 8 बार काटा। अच्छा मैं अगर एक बार और कटवाऊं तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। बेटा एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, ये 4 से तुम इसे काट दोगे फिर 5 का गुणा करोगे, मतलब आंसर 5 का गुणा होकर ही आएगा। आंसर 5 का गुणा होकर आएगा, बिना 5 का गुणा करे आंसर नहीं आ सकता। मतलब लास्ट में या तो 0 आएगा या लास्ट में 5 वाला आंसर लगेगा। लास्ट में या तो 0 वाला, लास्ट में या तो 5 वाला। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हम इसी को टिक करके आंसर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। एक ही आंसर दिख रहा है, इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं चलेंगे, फिर हम बहुत ज्यादा उस पे नहीं जाएंगे बेटा। हम इतनी सी बात कर लेंगे कि हमारा आंसर या तो आखिरी में 0 आएगा या तो बेटा आखिरी में 5 आएगा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। 385 बेटा सबका आंसर आ चुका है, 385 सबका आंसर आ चुका है। ये तो आसान सवाल है बेटा। 840 बेच रहा है, 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ का मतलब 120, 120 का मतलब 12, 12 का भाग जाएगा 7 बार, आंसर आ गया 700, है ना। 20% का लाभ का मतलब है 120, और 120 का भाग जब हम 840 में देंगे तो बेटा 7 बार जाएगा और आंसर लग रहा होगा 700, ठीक। चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ठीक। चलो बढ़ो आगे, क्या कह रहा है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है। अच्छा भैया देख लो, 13% हानि और 11% लाभ का अंतर पहले बताओ कितना है बेटा। ये अंतर 24% का है। ये सबको समझ आता है कि नहीं आता है? सबको ये समझ आता है कि नहीं आता है? 13% हानि और 11% लाभ में जो अंतर होता है वो 24 का होता है। मतलब ये 24% का ही मान दे रहा है 108। आपको पूछ रहा है 12% का लाभ लेना, यानी 112 का वैल्यू क्या होगा। 12% का लाभ लेना है, 112 का वैल्यू क्या होगा बेटा। तो यहां से देखो 108 गुणा में 112 और बटे में आएगा 24। 12 से कटवाएंगे 2 बार और ये 9 बार, ठीक। और 2 से कटवा देंगे इधर 56 बार। अब 9 का गुणा 56 में कर देंगे तो तुम्हारा 9 से कटने वाला आंसर आएगा, ठीक है। 9 का गुणा 56 में करेंगे तो 9 से कटने वाला आंसर आएगा बेटा 504।
ठीक, समझ गए ना। देखो गुणा करो चाहे ना करो, लेकिन आपको जैसे ही 9 दिख गया तो तुरंत समझ जाओ कि 9 से कटने वाला आंसर आएगा, बिना 9 से कटने वाला आंसर आएगा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, हाँ ये भी कर सकते हो, 7 का मल्टीपल कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल कर सकते हैं। 112, देखो जैसे तुम्हें 112 दिखा ना बेटा, 112 में 7 का मल्टीपल है, 112 में 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल भी आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, 7 का मल्टीपल भी आंसर लगा सकते हैं, ये बात बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं 24 से 108 जो कटेगा वो कटेगा, लेकिन 112 में अगर हम देखें, 112 में अगर हम देखें तो बेटा यहां पर हमें 7 का मल्टीपल दिखता है ना, तो 7 से कटने वाला जो आंसर है वो हम लगा देंगे। सेम सवाल बेटा ये वाला भी है, 15% और 9%, 15% लाभ 9% हानि में जो अंतर आएगा वो जोड़कर आएगा 24 का, 24% का जो मान है वही है 768। आपको कह रहा है क्या लागत मूल्य यानी 100% बताओ, लागत मूल्य यानी 100% बता दो। हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट बेटा आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, हम भी एकदम से खो जाता है किसी और बात में। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया कितना, 3200 आ रहा है क्या, 3200, ये मेरे ख्याल 32 बार कट रहा है, तो कहीं ना कहीं 3200 सवाल का आंसर आ रहा है बेटा, 3200 सवाल का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी लगा लो, 3200 सवाल का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी लगा लो बेटा। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, बढ़िया बेटा, सीसीटीवी सीसीवी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फटाफट लगाओ क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट लगाओ क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला सवाल याद है कि खा चुके हो बेटा, ये वाला सवाल याद है कि नहीं याद है। 16% लाभ पर बेचता है लेकिन वो 10% कम में खरीदता है, 14 रुपए कम में बेचता है, तो 25% का लाभ हो जाता है। ठीक, कैसे करोगे, कैसे करोगे बेटा, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी लिखवा लो, ठीक, जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। कह रहा है 100 का अगर सीपी है तो 16% लाभ यानी 116 में बेचते हैं। अच्छा, यदि 10% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता है बेटा, 90 में, और 14 रुपए कम में बेचा होता, जब भी रुपए की बात कर, रुपया छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे कितना लाभ बता रहा है बेटा, 25%, यानी 25% का लाभ होगा 90 पर, तो 90 का 25% निकालिए, 22.5 का लाभ होगा, और बेचेगा बेटा 112.5 में। बोलो यही कहानी है, 100 का सामान है 116 में बेच रहा है, 10% कम में लाएगा 90 में, 25% का लाभ लेगा, इतना लाभ लेगा, इतने का बेचेगा। अब जरा बताओ कितना रुपए कम हो रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कम हो रहा है 3.5, विक्रय मूल्य कम हो रहा है 3.5, और तुमने रुपया कितना कम किया बेटा, 14, तो 3.5 का मतलब हो गया 14। अगर 3.5 का मतलब 14 हो गया, आप यहां से 100% निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सीपी आ जाएगा, 100% निकाल लेंगे तो सीपी आ जाएगा, और आपको दिख रहा है 35 चौके 140 होता है बेटा, 35 दूना 70 दूना 140, यानी 35 चौके होता है 140। कहीं ना कहीं ये इसे 4 बार काट रहा है, इसे 4 बार काट रहा है, और 100 का गुणा होने के बाद आंसर जो आने वाला है वो 400 आने वाला है, आंसर जो आने वाला है बेटा वो 400 आने वाला है, समझे, बिल्कुल भाई, है ना। तो देखो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ, कोई इशू नहीं है, बड़े आसान तरीके से सवाल को लगा पाओगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना, कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना, 25% निकालना है, 15% निकालना है, 10% निकालना है, इनमें गड़बड़ी ना किया करो, ठीक है। परसेंट निकालना है बेटा सीख लो, परसेंट निकालना सीख लो तो थोड़ी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सवाल, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और आसान तरीके से जल्दी से लगा पाओगे बेटा। ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ, कौन कौन बताएगा। एक किसान 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, उसने दोनों को किसी लाभ और किसी हानि पर नहीं बेचा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक।
अगर उसने एक बकरी को 27% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचा होगा? मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक बात लिखी है, ना लाभ ना हानि लिखा है ना। ये ना लाभ ना हानि का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास दो सामान है, मेरे पास दो सामान है, एक को लाभ पर बेचा, एक को घाटे पर बेचा, और दोनों को मिलाकर हमें कुछ नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले सामान पर जितना लाभ हुआ है दूसरे पर उतना ही घाटा हुआ होगा। कह सकते हो ना, पहले वस्तु पर हुआ लाभ दूसरे पर हुए घाटे के बराबर हो जाए तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। जैसे बताओ, मैंने पेन को बेचा, 100 रुपए का फायदा हुआ, हमने इस नाम ही भूल गया, रिमोट को बेचा, 100 रुपए घाटा हो गया। पेन को बेचा, 100 रुपए का फायदा हुआ, रिमोट बेचा, 100 रुपए घाटा हो गया। बताओ दोनों मिलाकर क्या हुआ? कोई लाभ कोई हानि हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई इसका मतलब समझो ना, अगर 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 एक पर लाभ लिया है तो दूसरे पर हमें उतना ही घाटा लेना पड़ेगा। और ये क्या है? ये सीपी है। ध्यान दो, यहां जो 4500 रुपए है ये सीपी दिया, ये एसपी नहीं है बेटा। इसका मतलब लाभ और हानि सब इसी पर हो रहे हैं। अगर तुमने पहले 27% का लाभ लिया है सीपी पर, तो बेटा दूसरी वस्तु पर भी तुम्हें 27% का घाटा लेना पड़ेगा। दूसरी वस्तु पर 27% का घाटा ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर क्या लग जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा। हाँ ध्यान रखो, यहां दो तरह के सवाल आते हैं। एक तरह का सवाल तो यही आता है, एक तरह का सवाल बेटा आता है जिसमें वो कहता है 4500 की दो वस्तुएं बेच दी, और जब ये बेचने वाली बात बताएगा, विक्रय मूल्य बराबर करेगा, तब सवाल का आंसर ये नहीं होगा, फिर बदल जाएगा। यहां पर क्रय मूल्य बराबर कर रहा है ना, जब ये क्रय मूल्य बराबर कर रहा है तब आंसर क्या लग रहा है तुम? जितना लाभ हुआ है दूसरे पर उतना ही घाटा होगा। एक पर जितना लाभ हुआ है दूसरे पर उतना ही घाटा होगा बेटा। एक पर जितना लाभ हुआ है दूसरे पर उतना ही घाटा होगा, यानी कि आंसर हम 17% वाला ही लगाएंगे। ठीक, चलो इस पर आओ, इस पर आओ, ये भी ठीक ठाक सा सवाल है। एक व्यापारी वस्तु को विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है, तो बताओ उसे लाभ कितना होने लगेगा? एसपी वाला बेटा किसी दिन बताएंगे, है ना, एसपी वाला भी बताएंगे, परेशान नहीं हो। उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो एक लाइन में 1 सेकंड में आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, बताइए। कह रहा पहले उसे लाभ 20% का हो रहा था, लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें तो लाभ कितने % का हो जाएगा? तो बड़ी आसान सी बात है बेटा। आप बताओ सीपी कितना मानते हैं? 100 रुपए, और 20% का फायदा हो रहा है, यानी कितने का बेचते थे? 120 का बेचते थे भाई। 100 में खरीदा, 120 का बेचा, अभी कह रहा है विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो। तो विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 120 का दोगुना 240 हो जाएगा। लेकिन सीपी तो हमारा 100 ही है ना। अब 100 का सामान 240 का बेच रहे हो, फायदा कितना ले रहे हो? फायदा ले रहे हैं बेटा 140% का। अगर विक्रय मूल्य दोगुना हो जाएगा तो जो प्रॉफिट होगा वो 140% का होने लगेगा। प्रॉफिट होगा 140% का। ओके बच्चों, हाँ ये आसान सवाल था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है ना। ये आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम चलेंगे 19 नंबर सवाल पर। 18 के बाद बेटा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। सेल्वी ने 240 रुपए कीमत का नोटबुक खरीदा। अगर वह अपनी लागत कीमत का 2/3 लाभ चाहती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य तो 240 ही है, और वो कह रही लाभ लेना है लागत मूल्य का 2/3, यानी लागत मूल्य का 2/3 लाभ लेना है, यानी कि तुम्हें 160 का लाभ लेना है। अब बताओ 240 का सामान है, 160 का लाभ लेकर बेचना है, कितने का बेचोगे? 400 रुपए। आसान सवाल था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये अच्छा वाला सवाल, एकदम बढ़िया सुंदर सा सवाल, आसान वाला है। कर पाओगे ट्राई? चलिए बताओ बेटा, कर पाओगे ट्राई? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ रहा है ऑप्शन जो है वो सी।
लास्ट में एक सवाल आपके सामने और लग रहा है, इस सवाल का जल्दी से बेटा आंसर बताओ और फिर छुट्टी कर देते हैं, है ना। इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी बेटा, फटाफट सभी लोग। ऐसा सवाल अभी कुछ देर पहले तुम्हें लगवाया है, बिल्कुल आज ही क्लास में, आज ही की क्लास में ऐसा वाला सवाल कुछ देर पहले ही लगवाया गया है। बस तुम फटाफट आंसर बता दो, ठीक है। बस तुम फटाफट आंसर बताओ सभी लोग, एक बार जल्दी से बेटा सभी लोग आंसर बताओ, फिर हम आपको क्लास जो है, यही आज की क्लास का आखिरी सवाल है। हम जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर रोज 20 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हर रोज 20 क्वेश्चन करते हैं, इस क्लास में भी 20 क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, जल्दी से बोलो। पंद्रह % लाभ पर बेचता है, यानी कि CPSP लिखवा लेते हैं। अगर हम कहते हैं CP 100 है, 15% लाभ मतलब 115, ठीक। 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा, 400 रुपए छोड़ दो, लाभ हो रहा है 33.33। 33.33 का मतलब होता है 1/3, तो 90 का 1/3 यानी 30 रुपए का लाभ होगा और बेचेगा 120 का। पहले कितने का बेच रहा था बेटा, 115 का, अभी कितने का बेच रहा है, 120 का। तो फायदा, सॉरी फायदा नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है, 5। सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है 5, बढ़ाया कितना है 400, तो 5 का ही मान हो गया 400 रुपया। अब अगर 5 का वैल्यू 400 है, बिल्कुल बेटा 8000 कई लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। तो 100% क्या होगा, 100% निकालेंगे तो यहां से जो तुम्हारा आंसर है बेटा वो आ जाएगा 8000, और 8000 के लिए हम चलेंगे ऑप्शन सेकंड पर। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का सही आंसर लग जाएगा, ऑप्शन सेकंड इस सवाल का सही आंसर लग जाएगा, बिल्कुल भाई, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। तो बात समझ आ गई नहीं आ गई। प्रॉफिट लॉस में आज हमारी पहली क्लास है, हम लोग अगली क्लासेस में मिलेंगे तो और भी बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे, ठीक है। और आज नाग पंचमी थी, तो तुम सभी ने अपने नाग दोस्तों को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? जितने भी तुम्हारे नाग दोस्त हैं उन सबको दूध पिला देते बेटा आज लेके, ताकि वो भी बेचारे खुश रहें, जीते रहें। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही है, हम फिर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर। कल की क्लास फिर होगी और कल फिर से प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे सवाल आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल बने रहिएगा कल की क्लास में भी हमारे साथ, कल की क्लास में भी हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ भाई ठीक है भाई, चलो चलो सभी को गुड नाइट है, शुभ रात्रि है और ठीक, धन्यवाद।